मेरे प्यारे दोस्तों, आज भी मैं आपसे एक बहुत अहम टॉपिक पे, एक अहम इशू पे बात करने जा रहा हूं। वो इशू बहुत ज्यादा प्रचलित है हमारे समाज में। वो इशू है ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आज कुछ थोड़ी मामूली बातें बताऊंगा, मोटा मोटा। ज्योतिष शास्त्र वैसे तो देखा जाए, अगर वैदिक रीति के अनुसार देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र तो है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो हॉरोस्कोप होता है वो जो बनता है उसके ऊपर प्रेडिक्शन होती है। अब सवाल ये कि हॉरोस्कोप आपका कितना सही है और कितना गलत है, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन गलत है सही होती है। तो ज्योतिष शास्त्र के ऊपर डिपेंड करना गलत है, क्योंकि वो बिल्कुल विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। अगर वो विश्वसनीय होता तो आप एक बात ये देखें कि श्री रामचंद्र जी, सब जानते हैं उनको, उनके राज तिलक का मुहूर्त महर्षि वशिष्ठ, जो आज भी लोग बहुत जानते हैं, उनसे ज्यादा विद्वान, ज्यादा वैदिक जानने वाला, वेदों का ज्ञाता, उनसे ज्यादा महान इंसान मिलना मुश्किल होता है। महर्षि वशिष्ठ ने उनके राज तिलक का मुहूर्त निकाला था ज्योतिष के अनुसार। लेकिन आपके सामने है दोस्तों कि राज तिलक की जगह उनको वनवास हो गया और 14 साल के लिए वनवास चले गए। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि ज्योतिष को पूरी तरह से आप सोली उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। आप डिपेंड होइए अपने हाथ पे, बस। मैं हमेशा कहता हूं, मैन इज ए मेकर ऑफ हिज ओन लक। मनुष्य अपने भाग का सब दर पाता है, ज्योतिष क्या करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बताना चाहता हूं। ज्योतिष में 4 तरह की राशि होती हैं: चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि और नाम राशि। ये 4 से लोग बाग अपना भविष्य देखते हैं, ये भविष्य मालूम करते हैं। और राशि जो वो आपको सभी पता है कि कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी राशि किस किस की कैसे कैसे होती है। लेकिन किसकी राशि किसके साथ लगती है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ी चीज होती है चंद्र राशि। चंद्र राशि जो होती है वो जिस जन्म कहां हुआ, किस जगह हुआ, किस समय हुआ, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समय एक्यूरेट, बिल्कुल एक एक सेकंड एक्यूरेट अगर वो लिखा जाएगा हॉरोस्कोप में, जन्मपत्री में, तो चंद्र राशि कुछ हद तक एक्यूरेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक सेकंड ही बदलते ही यानी कितने और बच्चे पैदा हो जाते हैं। पूरे विश्व की बात बता रहा हूं, पूरे संसार की। तो इसलिए आप ये देखिए कि चंद्र राशि इतनी एक्यूरेट होते हुए भी, लेकिन समय का अगर जरा सा भी एक सेकंड का भी अंतर हो गया तो उसकी राशि में वो एक्यूरेसी नहीं रहेगी। दूसरी राशि होती है सूर्य राशि। सूर्य राशि होती है जन्म की तारीख की राशि। जन्म की तारीख की राशि इतनी डिपेंडेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस जन्मदिन पे, जो जन्मदिन है, उस पर तो हजारों लाखों बच्चे पैदा होते हैं। तो क्या उस राशि की प्रेडिक्शन सबके ऊपर समान रूप से लागू हो? कभी नहीं हो सकती। लाखों बच्चे एक डेट में पैदा होते हैं, वो नहीं। इसलिए सूर्य राशि का नंबर सेकंड आता है। तो कुछ हद तक, बहुत कुछ हद तक प्रेडिक्शन आप ले लें, लेकिन डिपेंडेबल नहीं है, रिलायबल नहीं है। फिर भी आप उसको कुछ हद तक ले सकते हैं। उसके बाद आती है लग्न राशि। लग्न राशि हॉरोस्कोप में जो लग्न राशि होती है उसके हिसाब से आती है। वो हॉरोस्कोप चंद्र राशि के हिसाब से बनता है, तो उस पर डिपेंड करती है। अब आती है नाम राशि। नाम राशि लोग नाम के पहले अक्षर से देखते हैं, लेकिन मेरा ये कहना, कहते हैं प्रेडिक्शन लोग नाम से कि पहले अक्षर से होती, लेकिन मेरा ये कहना है कि नाम राशि जो है उससे प्रेडिक्शन बिल्कुल करना बेकार है, और ना ही उसकी प्रेडिक्शन कभी भी रिलायबल हो सकती है। क्योंकि एक अक्षर के कितने लोग होते हैं, नाम जब चाहे तब किसी का रख लो, कोई नाम कब चेंज कर लो, कुछ कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाम राशि तो बिल्कुल एक तरह से निरर्थक है। इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है ज्योतिष में, तो वो चंद्र राशि में है। और वो भी इतनी एक्यूरेट नहीं मानी जा सकती, क्योंकि एक्चुअल टाइम सेकंड टू सेकंड कोई नोट नहीं कर पाता, इसलिए उसकी प्रेडिक्शन इतनी
ज्यादा रिलायबल नहीं होती। तो दोस्तों मैं एक बात कहता हूं कि जो चीज रिलायबल है ही नहीं, एक्यूरेट है ही नहीं, तो क्यों उसके बारे में अपना सिर खपाना, क्यों उसके ऊपर बैठे रहना, क्यों अपने सितारों के ऊपर बैठे रहना, क्यों अपनी राशि के फल के ऊपर बैठे रहना, कोई जरूरत नहीं है। बात अलग है कि आप प्रेडिक्शन आप जान लो, बहुत से लोगों को वो रहती है कि भाई हमें पता लगे क्या क्या होना है, आगे क्या होना है। तो होना तो कोई बता ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप देखना चाहो देख लो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। चंद राशि अगर किसी के पास है तो वो देखे तो थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन मिल सकती है। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों के इसके भाग्य के ऊपर बैठना, भाग्य तो हुआ, उसके ऊपर बैठना बिल्कुल गलत है। आप बैठिए अपने कर्म के ऊपर, कर्म योगी बनिए। आप अच्छे काम करेंगे, मैं हमेशा कहता हूं, तो आपको अच्छा ही मिलेगा। कोई दुनिया की ताकत आपको बुरा नहीं दे सकती। अगर व्हाइट बॉल फेंकेंगे, हमेशा कहता हूं व्हाइट बॉल फेंकेंगे तो व्हाइट ही मिलेंगी, भले ही ब्लैक आ रही है जो स्टॉक में खत्म होने के बाद व्हाइट ही आएंगी। तो इसलिए ज्योतिष में कोई पार्ट प्ले नहीं करता। ज्योतिष सिर्फ ये है कि थोड़ा प्रेडिक्शन बता सकता है। अच्छा एक चीज मैं आजकल बहुत देख रहा हूं कि आजकल जो है आप जरा सा चैनल पे डाल दीजिए, यूट्यूब पे अपनी राशि डाल दीजिए, साल डाल दीजिए, देखिए 100 प्रेडिक्शन बताने वाले आ जाएंगे। तो क्या वो इतने ज्ञानवान है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए नॉलेज बहुत जरूरी है ज्योतिष के लिए। और मैं जहां तक मानता हूं कि इस समय, आजकल के समय में ज्योतिष की प्रॉपर नॉलेज शायद ही किसी को हो। तो इसलिए उनकी बातों मानने से कोई फायदा नहीं है। ज्योतिष की नॉलेज बहुत बड़ी चीज है, ये कोई आसानी से नहीं होती किसी को। लेकिन फिर भी अगर लोग बताते हैं, ठीक है आप सुन लो, लेकिन टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। लेकिन एक बात मैं उसे बता दूं कि लोग जो उपाय बताते हैं वो बिल्कुल गलत है। उपाय तो कभी किसी चीज का हो ही नहीं सकता कर्म के अलावा। उपाय अगर कोई भी ज्योतिषी बताता है, कुछ भी बताता है, बिल्कुल गलत है। अगर कोई ज्योतिषी कहता है मैं आपका उपाय कर दूंगा, मैं जाप कर लूंगा, ये सब कुछ गलत है, सब बेवकूफ बनाने वाली बात है, पैसा कमाने वाली बात है। कोई उपाय नहीं होता। किसी जो चीज जो होनी है वो अटल है। पता आपको लग सकती है लेकिन उसका उपाय कोई नहीं हो सकता, वो तो आपको भुगतनी पड़ेगी। वी हैव टू फेस इट। क्योंकि जो हमारे कर्म करने के हिसाब से लिखी गई है वो कैसे चेंज हो सकती है? तो नहीं, कोई ताकत चेंज नहीं कर सकते। चाहे उसमें नींबू और मिर्च पिरो के टांग लो दरवाजे पे, चाहे इसमें धुनी रमा लो, चाहे उसमें जो पता नहीं क्या क्या ये बताते रहते हैं, लाल कपड़े में वो लपेट के रख दो, ये कर दो, वो कर। सब बेकार की बकवास है, ढोंग पाखंड है। कभी किसी पे विश्वास न करें। ये कोई उपाय नहीं होता, सब उपाय बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं होता। बस मैंने आपको बता दिया कि अंधकार में ना पड़े, अपने भाग्य का खुद निर्माण करें। आप देखिए आपका भाग्य चारों दिशाओं में सूर्य की तरह चमकेगा। क्यों? क्योंकि आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। क्यों किसी के ऊपर डिपेंड करना? प्रेडिक्शन लोगों को वो रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, तो जानने के लिए मैं कह रहा हूं उसकी एक्यूरेसी है ही नहीं, रिलायबिलिटी है ही नहीं, तो वो तो और आपको मिसगाइड कर देगा। अगर बाई दी भी एक्यूरेसी नहीं है, उसने आपको प्रेडिक्शन कुछ और बता दी, गलत बता दी, आप तो वैसे ही उस भाग है।